कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, मैं आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लेके आए। कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको मोटिवेशन देगा और आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ों को बताएगा। जैसा कि मालूम है आपको कि आज जो है 6 अप्रैल है और आज का जो डे है, आज का जो दिन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग उसी टॉपिक पे जो है डिस्कस करेंगे। आपको बेहतरीन कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको सामान्यतः नहीं मालूम होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ मैंने पॉइंट नोट कर रखे हैं जो आपको समय को बचाएंगे और वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होगा। जैसा कि मालूम है कि जो हमारा जो चैनल है ब्रेन्स जीएस, अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें। ठीक है, तो चलते हम लोग। तो जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो खेल दिवस है, स्पोर्ट डे है, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का जो कारण है वो कि एक हेल्थ डेवलप करना, शांति का माहौल का वातावरण बनाना, विकास करना, तो ये एक इसका लक्ष्य रहता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में इसको घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में ये घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा एक कारण और भी था, अगर देखा जाए तो जो 1896 में जो एथेंस में ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी, उसका भी एक कारण था। जो उद्घाटन हुआ था वो 6 अप्रैल को ही हुआ था। तो इस वजह से एक रीजन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसकी घोषणा की है। अब आते हैं, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। जैसा कि आप हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मालूम हो कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन 29 ही अगस्त को क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो हॉकी के महान खिलाड़ी जो हैं मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मेजर ध्यानचंद हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया था जानते हैं? बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप देखेंगे कि 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है यूपी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में। और 1905 आपको मालूम है कि ये हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो ये हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश का शासन था, उनकी आर्मी में चले गए। आर्मी की तरफ से फिर बाद में जो स्पोर्ट में हॉकी खेला करते थे। तो 3 बार जब जो भारत ने पार्टिसिपेट किया था हॉकी में, 1928 में, 1932 में और 1936 में, ये 3 जो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक भारत ने हॉकी में जीते, तो इसमें जो अहम रोल था मेजर ध्यानचंद का। ये 3 जो आप देखेंगे कि जो गोल्ड मेडल भारत लाया था। भारत का मतलब है कि उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश का ही शासन था, तो माना जाएगा कि भारत का रिप्रेजेंटेशन जो था उसमें हॉकी का जो नेतृत्व किया, हॉकी के जो बड़े खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। तो 1928 में, 1932 में और 1936 में जो पहला 1928 में जो हॉकी का खेल हुआ था, ये एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो पहली बार जो है हॉकी का जो गोल्ड मेडल है, ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है, भारत जीता था। इसमें अहम रोल जो था मेजर ध्यानचंद का था। दूसरी बार जो है 1932 में भी जो है हॉकी का रिप्रेजेंटेशन जो भारत की तरफ से हुआ था, उसमें अहम रोल जो है गोल्ड मेडल जीतने का अहम रोल जो है मेजर ध्यानचंद का था। 1936 में जो बर्लिन में हुआ, इसकी एक रोचक कहानी है कि बर्लिन में जो है
आपको मालूम है कि 1936 में जो हुआ था, फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें पहुंची तो हिटलर भी मैदान में मैच देख रहा था हॉकी का, और बखूबी उसकी नज़र एक ही खिलाड़ी पर था कि जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को फाइनल में लेके आया। फाइनल में लेके आया, मैच हुआ, मैच बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। उस ज़बरदस्त मैच में इतनी बेहतरीन तरीके से ध्यानचंद ने खेला कि उन्होंने जर्मनी को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया और गोल्ड मेडल जीत लिया भारत के लिए। अब जीत लिया, मेडल दिया गया। बाद में जो है उस समय हिटलर वहाँ का जो शासक था, उसने मेजर ध्यानचंद को कहा कि अरे मेजर, आपको हम बहुत पैसा, जितना आप मांगोगे उतना पैसा देंगे और आप हमारी टीम की तरफ से खेलें। वहाँ भारत में क्या रखा हुआ है, लेकिन उसने जो है तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं खेलूँगा तो अपने देश के ही लिए ही खेलूँगा। और आज फिर हिटलर लेकिन नाराज नहीं हुआ, अंततः उसी ने ही मेजर ध्यानचंद को पहली बार नाम दिया था हॉकी के जादूगर। नाराज नहीं हुआ और उसकी नज़र में ये है कि एक बड़ा खिलाड़ी है, एक महान खिलाड़ी है कि अपने देश के लिए इतना पैसा, मान सम्मान जर्मनी की तरफ से ठुकरा देता है और अपने देश के लिए अड़ग रहता है। और उसी हिटलर ने ही जो है इनको कहा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हिटलर ने दो लोगों को निक नाम दिए। एक तो आपको मालूम है जो है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, दूसरा आपको मालूम है कि जो है सुभाष चंद्र बोस को भी हिटलर ने नेताजी कहा था। तो इस तरीके से वो सम्मान के काबिल हैं। और आज का अगर दौर होता तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं, अगर कहीं से ऑफर मिलता तो तुरंत कूद के पहुंच जाते। उनके लिए देश, मान सम्मान कुछ नहीं है। वो कई सारे नेताओं के आपको मालूम होगा, क्योंकि इस समय चुनाव का सीजन है, कुछ ना कुछ कमेंट हर पार्टियों की तरफ से आते हैं। कई नेता ऐसे कहे हैं कि हम वो चवन्नी नहीं जो पलट जाए, वगैरह वगैरह, आप लोग जानते ही हैं और सबकी नज़र में रहता है। लेकिन वो मेजर ध्यानचंद को आप देखें कि उन्होंने जो है पैसा इतना था, जर्मनी देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम अपने देश के अगेंस्ट में, विरोध में नहीं जाएंगे, हम अपने देश के लिए खेलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है मेजर ध्यानचंद का जज्बा था उस समय जर्मनी में, जब देश आज़ाद भी नहीं था। फिर उसके बाद हॉकी का एक गोल्डन ईरा रहा है हॉकी का, और एक स्वर्ण काल रहा है। फिर देखेंगे 1948 में, 1952 में, 1964 में, 80 में, इन सभी ईयर में जो लिखे हुए हैं आप देखेंगे कि भारत ने इन सभी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। तभी जाके जो है 2012 में आप देखेंगे कि हॉकी के जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। कब से? तो 2012 से। ठीक है, लेकिन जो ये गोल्डन ईरा रहा है हॉकी में विश्व में भारत का एक दबदबा रहता था। ठीक है, और वो दबदबा जो है जिसकी शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद ने, उसको बखूबी आगे जो खिलाड़ी आए उन्होंने देश का नेतृत्व प्रदान किया। गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में है भारत को दिलाए। दूसरी कुछ 2 उपाधियां और भी हैं जो मेजर ध्यानचंद को मिलती हैं। हॉकी का जादूगर आपको मालूम ही होगा, दी मैजिशियन। मेजर ध्यानचंद को एक अन्य उपाधि भी दी जाती है, दी मैजिशियन, हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उपाधियां जो हैं मेजर ध्यानचंद को दी गई हैं। और आज जो है भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये एक जज्बा था मेजर ध्यानचंद का। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो हमारा जो पूरा जो वीडियो है इसी पे है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
आप सब्सक्राइब करें ब्रेन्स जीएस चैनल, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।